देख रहे हैं खरीफ फसलें। इससे पहले वाले वीडियो में खरीफ फसल में आने वाले 3 महत्वपूर्ण फसल धान, मक्का और ज्वार के बारे में उनके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख चुके हैं उन टॉपिकों पे। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में वो सब वीडियो अवेलेबल है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके और आप अपना इससे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। हर एक एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब प्रश्नों का अभ्यास करके जाना हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको एक बार ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इससे पहले हम फॉरेस्ट्री के लगभग सभी टॉपिकों के वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, वह भी इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। खरीफ फसल के अगला टॉपिक अरहर। अरहर में प्रश्न पहला, अरहर में दाना व डंठल का अनुपात है ए 1:2, बी 1:3, सी 1:10, बी 1:68। अरहर में दाना व डंठल का अनुपात है, इसका सही उत्तर है डी 1:68। प्रश्न दूसरा, यूपीए 120 एक प्रजाति है ए गेहूं की, बी अरहर की, सी जौ की, डी उर्द की। यूपीए एक प्रजाति है अरहर की। प्रश्न 3, बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है ए चना की, बी अरहर की, सी अलसी की, डी कपास की। बहार एक प्रजाति है अरहर की। प्रश्न बी ऑप्शन इसका सही है प्रश्न 3 का। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक में अरहर की उत्पत्ति हुई थी ए एशिया में, बी अफ्रीका में, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, डी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे हुआ था अरहर की उत्पत्ति? इसका सही उत्तर है बी अफ्रीका में। प्रश्न 5वां, पछेती अरहर के पकने का समय निम्न में से है ए फरवरी मार्च, बी मार्च अप्रैल, सी अप्रैल मई, डी मई जून। पछेती अरहर के पकने का समय निम्न में से है, इसका सही उत्तर है ए फरवरी मार्च। प्रश्न 6, अरहर की बुआई का उपयुक्त समय होता है प्रश्न 6, अरहर की बुआई का उपयुक्त समय होता है ए जुलाई का प्रथम पखवाड़ा, बी जुलाई का द्वितीय पखवाड़ा, सी अगस्त का प्रथम पखवाड़ा, डी अगस्त का द्वितीय पखवाड़ा। अरहर की बुआई का उपयुक्त समय होता है ए जुलाई का प्रथम पखवाड़ा। प्रश्न 7, दलहन फसल होने के कारण अरहर में निम्न तत्व की कम आवश्यकता होती है ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटास, डी जिंक। दलहन फसल होने के कारण अरहर में निम्न तत्व की कम आवश्यकता होती है, इसका सही उत्तर है ए नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि दलहनी फसलों के जड़ में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो
स्वयं ही नाइट्रोजन का संश्लेषण करता है, इसलिए दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। प्रश्न 8, अरहर के 1 हेक्टेयर में लगभग पौधे होते हैं। ए 15,000, बी 25,000, सी 50,000, डी 75,000। अरहर के 1 हेक्टेयर में लगभग पौधे होते हैं। प्रश्न 8 का सही उत्तर है डी 75,000। प्रश्न 9, अरहर को प्रति हेक्टेयर फास्फोरस दिया जाता है। ए 40 से 50 किलोग्राम, बी 50 से 60 किलोग्राम, सी 60 से 70 किलोग्राम, डी 70 से 80 किलोग्राम। प्रश्न 9 का उत्तर है बी 50 से 60 किलोग्राम। प्रश्न 10, अरहर के 1 किलोग्राम बीज को निम्न में से किसके द्वारा उपचारित किया जाता है। ए 2.5 ग्राम थीरम, बी 5 ग्राम थीरम, सी 5 ग्राम BHC, डी राख। अरहर के 1 किलोग्राम बीज को निम्न में से किसके द्वारा उपचारित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ए 2.5 ग्राम थीरम के साथ उपचारित किया जाता है। प्रश्न 11, अरहर के लिए उपयुक्त मृदा होती है। ए बलुई दोमट मिट्टी, बी दोमट मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लाल मिट्टी। अरहर के लिए उपयुक्त मृदा होती है, इसका सही उत्तर है बी दोमट मिट्टी। प्रश्न 12, अरहर की प्रथम निराई गुड़ाई बुआई के कितने दिनों बाद करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है डी 10 से 15 दिनों के बाद। प्रश्न 13, अरहर की अगेती प्रजाति है। अरहर की अगेती प्रजाति है ए प्रभात, बी टा17, सी शंकर, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 13, अरहर की अगेती प्रजाति है ए प्रभात। प्रश्न 14, अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं। ए जुताई मिट्टी पलट हल द्वारा, बी 2-3 जुताई देसी हल द्वारा, सी एक बार पाटा, डी उपरोक्त सभी। अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं, इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 15, अगेती अरहर में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी रखी जाती है। ए 10 सेंटीमीटर, बी 70 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। अगेती अरहर में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी रखी जाती है, इसका सही उत्तर है डी 40 सेंटीमीटर। प्रश्न 16, अरहर के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। ए 30 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 60 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है डी 60 सेंटीमीटर। प्रश्न 17, प्रभात प्रजाति है। ए आलू, बी करेला, सी उर्द, डी अरहर। प्रभात प्रजाति है, इसका सही उत्तर है डी अरहर का।
प्रश्न 18, अरहर की पछेती प्रजाति की प्रति हेक्टेयर उपज निम्न में से है। ए 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर, बी 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर, सी 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, डी 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। अरहर की पछेती प्रजाति प्रति हेक्टेयर उपज निम्न में से है। इसका सही उत्तर है बी 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। प्रश्न 19, उकठा से अरहर के बचाव हेतु निम्न में से किसे अपनाना चाहिए। ए 3 से 4 वर्ष अरहर न बोए, बी रोगग्रसित पौधे उखाड़ कर जला दे, सी उकटा अवरोधी किस्में बोए, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी सभी। प्रश्न 20, स्टेरिलिटी मोजेक अरहर में निम्न में से प्रदर्शित होता है। ए पत्तियां अधिक, बी फूल नहीं, सी फल नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 20 का सही उत्तर है सी फल नहीं। प्रश्न 21, निम्न में से अरहर का जन्म स्थान है। प्रश्न 21, निम्न में से अरहर का जन्म स्थान है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी रूस, डी भारत। प्रश्न 21 का सही उत्तर है बी अफ्रीका। प्रश्न 22, अरहर के लिए अत्यधिक नुकसानदायक है। ए वर्षा, बी सूखा, सी पाला, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अरहर के लिए अत्यधिक नुकसानदायक है सी पाला। प्रश्न 23, अरहर में सिंचाई करनी आवश्यक होती है। ए पाला पड़ते समय, बी फल बनते समय, सी ए व बी दोनों, डी किसी समय नहीं। प्रश्न 23 का उत्तर है सी ए व बी दोनों, पाला पड़ते समय और बी फल बनते समय अरहर में सिंचाई करनी आवश्यक होती है। प्रश्न 24, अरहर में प्रोटीन की मात्रा होती है। ए 22%, बी 29%, सी 10%, डी 35%। अरहर में प्रोटीन की मात्रा होती है ए, इसका सही उत्तर है ए 22%। प्रश्न 25, अरहर को निम्न में से किस फसल के साथ मिश्रित रूप से नहीं उगाया जा सकता। ए ज्वार, बी उड़द, सी धान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अरहर को निम्न में से किस फसल के साथ मिश्रित रूप से नहीं उगाया जा सकता। सही उत्तर है सी धान के साथ। प्रश्न 26, अरहर को प्रति हेक्टेयर पोटास की मात्रा चाहिए। ए 20 से 30 किलोग्राम, बी 40 से 50 किलोग्राम, सी 30 से 40 किलोग्राम, डी 50 से 60 किलोग्राम। अरहर को प्रति हेक्टेयर पोटास की मात्रा चाहिए। इसका सही उत्तर है बी 40 से 50 किलोग्राम। प्रश्न 27, अरहर की बीज दर है। ए 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बी 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, डी 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है, अरहर की बीज दर है, इसका सही उत्तर है बी 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। प्रश्न 28, अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजाति समय लेती है। ए 1 से 2 माह, बी 2 से 3 माह, सी 4 से 5 माह,
डी 5 से 6 माह। प्रश्न 28 का उत्तर है सी 4 से 5 माह। प्रश्न 29, पूसा अगेती एक किस्म है। ए धान की, बी मूंग की, सी उड़द की, डी अरहर की। पूसा अगेती एक किस्म है, डी अरहर की। सही उत्तर है डी अरहर की। ये हो गया अरहर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला खरीफ फसल है मूंग। चलिए देखते हैं मूंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मूंग का पहला प्रश्न है, मोहनी किसकी किस्म है? ए चना की, बी लोबिया की, सी मूंग की, डी अरहर की। मोहनी किसकी किस्म है? इसका सही उत्तर है सी मूंग की। प्रश्न 2, ग्रीष्म एवं खरीफ मूंग के दो पौधों के बीच की दूरी रखते हैं। प्रश्न 2, ग्रीष्म एवं खरीफ मूंग के दो पौधों के बीच की दूरी रखते हैं। ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। ग्रीष्म एवं खरीफ मूंग के दो पौधों के बीच की दूरी रखते हैं। इसका सही उत्तर है ए 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, खरीफ मूंग की दो पंक्तियों के बीच की दूरी रखते हैं। ठीक है, ऊपर में ग्रीष्म एवं खरीफ मूंग के दो पौधों के बीच की दूरी है और नीचे प्रश्न नंबर 3 है उनके दो पंक्तियों के बीच की दूरी। दो पंक्ति मतलब पूरा एक लाइन। ठीक, खरीफ मूंग के दो पंक्तियों के बीच की दूरी रखते हैं। ए 15 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 35 सेंटीमीटर, डी 45 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है डी 45 सेंटीमीटर। प्रश्न सी, पीली चित्ती रोग से मूंग के बचाव हेतु निम्न में से किस कीट का नियंत्रण आवश्यक है? ए टिड्डे का, बी भुनगा का, सी सफ़ेद मक्खी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पीली चित्ती रोग से मूंग के बचाव हेतु निम्न में से किस कीट का नियंत्रण आवश्यक है? इसका सही उत्तर है सी सफ़ेद मक्खी से। प्रश्न सी, ग्रीष्म मूंग में कितने दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है? ए 5 से 10 दिन, बी 10 से 15 दिन, सी 15 से 20 दिन, डी 20 से 25 दिन। ग्रीष्म मूंग में कितने दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है? इसका सही उत्तर है बी 10 से 15 दिन। प्रश्न 6, पत्र दाग रोग निम्न में से किसका है? ए मूंग का, बी मक्का का, सी बाजरा का, डी ज्वार का। पत्र दाग रोग निम्न में से किसका है? इसका सही उत्तर है ए मूंग का। प्रश्न 6, मध्य प्रदेश में किस दलहनी फसल का 73% भाग खरीफ में बोया जाता है? ए उड़द का, बी मोठ का, सी मूंग का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में किस फसली का दलहनी फसल का 73% भाग खरीफ में बोया जाता है? इसका सही उत्तर है सी मूंग का। प्रश्न 8, सभी दलहनों में रोगी के लिए उपयोग में लाई जाती है। सभी दलहनों में रोगी के लिए उपयोग में लाई जाती है। ए अरहर, बी मोठ, सी मूंग, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी मूंग। प्रश्न 9, मूंग के दानों में प्रोटीन पाई जाती है। ए 60%, बी 13% है, बी
13%, सी 23.9%, डी 40%। मूंग के दानों में प्रोटीन पाई जाती है। इसका उत्तर है सी 23.9%। 90 का उत्तर है सी 23.9%। प्रश्न 10, पूसा बैसाखी एक किस्म में है। ए चना की, बी मूंग की, सी मटर की, डी अरहर की। पूसा बैसाखी एक किस्म है। बी, इसका उत्तर है बी मूंग की। प्रश्न 11, वर्षा अमृत पंथ मूंग एक आदि किस्में हैं। ए चना की, बी मूंग की, सी मटर की, डी अरहर की। वर्षा अमृत पंथ मूंग आदि एक किस्में हैं। इसका उत्तर है बी मूंग की। प्रश्न 12, मूंग के बीज को कितनी गहराई पर बोते हैं। ए 3 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर, डी 5 सेंटीमीटर। मूंग के बीज को कितनी गहराई पर बोते हैं। इसका उत्तर है डी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 13, जायद मूंग की बुआई का सही समय है। ए 15 मार्च से 15 अप्रैल, बी 15 अप्रैल से 15 मई, सी 15 मई से 15 जून, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 13 का उत्तर है बी 15 अप्रैल से 15 मई। 13 का सही उत्तर है बी 15 अप्रैल से 15 मई। प्रश्न 14, खरीफ मूंग के बोने का समय है। ए 15 जून तक, बी 15 जुलाई तक, सी 15 अगस्त तक, डी 15 मई तक। 14 का उत्तर है बी 15 जुलाई तक। खरीफ मूंग के बोने का समय है 15 जुलाई तक। प्रश्न 15, मूंग पकते समय फलियों का रंग हो जाता है। ए काला, बी हरा, सी पीला, डी भूरा। मूंग पकते समय फलियों का रंग हो जाता है। इसका उत्तर है ए काला। प्रश्न 16, खरीफ व जायद दोनों मौसम में बोई जाने वाली फसल है। ए कपास, बी मूंग, सी अरहर, डी उपरोक्त सभी। खरीफ व जायद दोनों मौसम में बोई जाने वाली फसल है। इसका उत्तर है बी मूंग। प्रश्न 17, के 851 किस्म संबंधित है। ए अरहर, बी मूंग, सी मटर, डी चना। के 551 किस्म संबंधित है बी मूंग से। इसका उत्तर है बी मूंग। प्रश्न 18, विग्ना रेडिएटा वनस्पतिक नाम है। ए अरहर का, बी मटर का, सी उड़द का, डी मूंग का। विग्ना रेडिएटा वनस्पतिक नाम है। इसका उत्तर है डी मूंग का। प्रश्न 19, मूंग में निम्न में से किस खाद की कम आवश्यकता होती है। ए पोटास, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी जिंक। मूंग में निम्न में से किस खाद की कम आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है बी नाइट्रोजन का। प्रश्न 20, मूंग का पीला मोजेक रोग जनित है। ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी निमेटोड।
प्रश्न 20, मूंग का पीला मोजेक रोग जनित है। इसका उत्तर है बी, विषाणु। इसका सही उत्तर है बी, विषाणु। प्रश्न 21, मूंग के भंडारण समय नमी का प्रतिशत अधिकतम होता है। ए 10, बी 5, सी 20, डी 15। मूंग के भंडारण के समय नमी का प्रतिशत अधिकतम होता है। इसका उत्तर है ए 10। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी फसल दलहनी है। ए मूंग, बी ज्वार, सी चावल, डी बाजरा। इसका सही उत्तर है ए मूंग। प्रश्न 23, टाइप 44 एक किस्म में है। ए मूंग, बी चना, सी अरहर, डी मटर। टाइप 44 एक किस्म है ए मूंग का। प्रश्न 24, मूंग की प्रजाति है। ए खारगोन 1, बी खारगोन 11, बी सी पूसा बैसाखी, डी उपरोक्त सभी। मूंग की प्रजाति है डी उपरोक्त सभी। अगला खरीफ फसल है सोयाबीन। ये हो गया मूंग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला खरीफ फसल है सोयाबीन। चलिए देखते हैं इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न ए, प्रश्न ए, निम्न में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है। ए M13, बी युक्ता, सी अलंकार, डी भाग्य। निम्न में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है। इसका सही उत्तर है सी अलंकार। प्रश्न 2, सोयाबीन में कितने किलोग्राम हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सोयाबीन में कितने किलोग्राम हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ए 40 से 50, बी 45 से 55, सी 70 से 80, बी डी 60 से 65। सोयाबीन में कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर है सी 70 से 80 किलोग्राम। प्रश्न 3, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। ए 40, बी 20, सी 70, डी 50। प्रश्न 3, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ए 40%। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ए गन्ना, बी मक्का, सी सोयाबीन, डी जौ। निम्नलिखित में से किस फसल का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसका सही उत्तर है सी सोयाबीन का। प्रश्न 5, अंकुर किसकी किस्म है। ए सोयाबीन की, बी कपास की, सी जूट की, डी तंबाकू की। अंकुर किसकी किस्म है। इसका उत्तर है ए सोयाबीन की। प्रश्न 6, उपरोक्त प्रदेशों का उनके क्षेत्र और उत्पादन के संदर्भ में ह्रासमान क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है।
प्रश्न 6, ये प्रश्न इनकम्प्लीट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। प्रश्न 7, फसल जो दाल व तेल दोनों के लिए उपयोगी है। ए उड़द, बी सोयाबीन, सी अरंडी, डी अरहर। फसल जो दाल व तेल दोनों के लिए उपयोगी है, इसका उत्तर है बी सोयाबीन। प्रश्न 8, सोयाबीन में खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है। ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पोटास, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 8 का उत्तर है बी फास्फोरस। सोयाबीन में खाद्य तत्वों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बी फास्फोरस की। प्रश्न 9, सोयाबीन में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की जरूरत होती है। ए 20 से 30 किलोग्राम, बी 40 से 50 किलोग्राम, सी 60 से 70 किलोग्राम, डी 80 से 100 किलोग्राम। प्रश्न 9, सोयाबीन में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसका सही उत्तर है ए 20 से 30 किलोग्राम। प्रश्न 10, सोयाबीन की एक उन्नतशील प्रजाति का नाम है। ए पूसा बैसाखी, बी बहार, सी गौरव, डी मेघदूत। सोयाबीन की एक उन्नतशील प्रजाति का नाम है, इसका उत्तर है सी गौरव। प्रश्न 11, प्रसाद, प्रभानी सोया, अहिल्या आदि संबंधित है। ए अरहर से, बी सोयाबीन से, सी मूंग से, डी मटर से। सोयाबीन में पहली निराई गुड़ाई बुआई कितने दिन बाद आवश्यक? प्रश्न 11 का उत्तर है बी सोयाबीन से। प्रश्न 12, सोयाबीन में पहली निराई गुड़ाई बुआई के कितने दिन बाद आवश्यक है? ए 10 दिन बाद, बी 20 से 25 दिन बाद, सी 25 से 30 दिन बाद, डी 30 से 35 दिन बाद। सोयाबीन में पहली निराई गुड़ाई बुआई के कितने दिन बाद आवश्यक है? इसका उत्तर है ए 10 दिन बाद। प्रश्न 13, सोयाबीन के लिए पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। ए 6.5 से 7, बी 7 से 8, सी 8 से 8.5, डी 3 से 5। सोयाबीन के लिए पीएच मान उपयुक्त माना जाता है। इसका सही उत्तर है ए 6.5 से 7 पीएच मान उपयुक्त होता है सोयाबीन के लिए। इसका उत्तर है ए 6.5 से 7। प्रश्न 14, सोयाबीन की दूसरी निराई पहले के कितने दिन बाद की जाती है? ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन, डी 25 दिन। सोयाबीन की दूसरी निराई पहले के कितने दिन बाद की जाती है? इसका उत्तर है बी 15 दिन। प्रश्न 15, बसंत ऋतु में सोयाबीन के बोने का सही समय है। ए फरवरी मार्च, बी अप्रैल मई, सी मई जून, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
बसंत ऋतु में सोयाबीन के बोने का सही समय है बी अप्रैल मई। इसका सही उत्तर है बी अप्रैल मई। प्रश्न 16, उन्नत विधि से खेती करने पर सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। ए 10 से 20 क्विंटल, बी 30 से 40 क्विंटल, सी 30 से 35 क्विंटल, डी 35 से 40 क्विंटल। उन्नत विधि से खेती करने पर सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर है सी 30 से 35 क्विंटल। प्रश्न 17, सोयाबीन की प्रजाति टाइप 49 की औसत उपज प्रति हेक्टेयर है। ए 10 से 15, बी 20 से 25, 15 से 20, सी 20 से 25, डी 25 से 30। इसका सही उत्तर है डी 25 से 30। प्रश्न 18, सोयाबीन की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है। ए पहाड़ी, बी मैदानी, सी तराई, डी दलदली। सोयाबीन की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान होता है, इसका सही उत्तर है ए पहाड़ी। प्रश्न 19, सोयाबीन की फसल पकने की पहचान है। ए पत्ती गिर जाती है, बी पत्ती पीली पड़ जाती है, सी फली काली पड़ जाती है, डी दाने तिड़क जाते हैं। सोयाबीन की फसल पकने की सही पहचान है, इसका सही उत्तर है ए पत्ती गिर जाती है। प्रश्न 20, सोयाबीन की फसल पर कीट आक्रमण करता है। ए बिहार रोमिल सूट, सी तना छेदक, डी फल छेदक, डी उपरोक्त तीनों। प्रश्न सी, सोयाबीन की फसल कीट का आक्रमण करता है, इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 21, सोयाबीन के बीज का जमाव अच्छा होता है यदि बुआई की गहराई ए 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। सोयाबीन के बीज की जमाव अच्छा होता है यदि बुआई की गहराई, इसका सही उत्तर है सी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न 22, भारत का सोयाबीन प्रांत कहलाता है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है, वही उसका उत्तर है। भारत का सोयाबीन का प्रांत कहलाता है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन का प्रांत कहा जाता है भारत में। प्रश्न 23, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र NSRC स्थित है। ए इंदौर में, बी नई दिल्ली में, सी करनाल में, डी कानपुर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इसका उत्तर है ए इंदौर में। प्रश्न 24, सोयाबीन के टीके लगे बीज को
छाया में सुखाकर बुआई कितने समय में करनी चाहिए? प्रश्न 24, सोयाबीन के टीके लगे बीज को छाया में सुखाकर बुआई कितने समय में करनी चाहिए? ए 1 घंटे में, बी 2 घंटे में, सी 3 घंटे में, डी 4 घंटे में। इसका सही उत्तर है बी 2 घंटे में करनी चाहिए। प्रश्न 25, सोयाबीन की 2 कतारों के बीच की दूरी रखी जाती है। ए 20 सेंटीमीटर, बी 23 सेंटीमीटर, सी 45 सेंटीमीटर, डी 55 सेंटीमीटर। प्रश्न 25, सोयाबीन की 2 कतारों के बीच की दूरी रखी जाती है। इसका सही उत्तर है सी 45 सेंटीमीटर। प्रश्न 26, सोयाबीन के बीज की गहराई रखी जाती है। ए 1 से 2 सेंटीमीटर, बी 2 से 3 सेंटीमीटर, सी 4 से 5 सेंटीमीटर, डी 3 से 4 सेंटीमीटर। सोयाबीन के बीज की गहराई रखी जाती है। इसका सही उत्तर है डी 3 से 4 सेंटीमीटर। प्रश्न 27, गौरव, दुर्गा, क्लार्क, 63, शिलाजीत आदि किस्में हैं? ए मूंगफली की, बी सोयाबीन की, सी उड़द की, डी गन्ने की। गौरव, दुर्ग, क्लार्क, 63, शिलाजीत आदि किस्में हैं। इसका सही उत्तर है बी सोयाबीन की। प्रश्न 28, सोयाबीन में लिनोलिनिक अम्ल कितने प्रतिशत पाया जाता है? प्रश्न 28, सोयाबीन में लिनोलिनिक अम्ल कितने प्रतिशत पाया जाता है? ए 35%, बी 55%, सी 65%, डी 85%। सोयाबीन में लिनोलिनिक अम्ल कितने प्रतिशत पाया जाता है? इसका सही उत्तर है बी 55%। प्रश्न 29, 1 हेक्टेयर सोयाबीन के खेत में पौधों की संख्या होनी चाहिए। 1 से 2 लाख, बी 2 से 3 लाख, सी 3 से 4 लाख, डी 5 से 6 लाख। 1 हेक्टेयर सोयाबीन के खेत में पौधों की संख्या होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है सी 3 से 4 लाख। प्रश्न 30, शिलाजीत एक किस्म है। ए मूंग, बी सोयाबीन, सी उड़द, डी मूंगफली। शिलाजीत एक किस्म है। ए मूंग, बी सोयाबीन, सी उड़द, डी मूंगफली। इसका सही उत्तर है बी सोयाबीन। प्रश्न 31, सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। ए 42%, बी 22%, सी 30%, डी 40%। सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसका सही उत्तर है बी 22%। प्रश्न 32, अलंकार, अंकुर, पंजाब एक आदि किस्में हैं। ए उड़द की, बी अरहर की, सी सोयाबीन की, डी मूंग की। अलंकार, अंकुर, पंजाब आदि किस्में हैं। सही उत्तर है सी सोयाबीन की।
ये खरीफ फसल के टॉपिक सोयाबीन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम देख लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। इससे अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे मूंगफली, जो अगला खरीफ फसल है। फिर उसके बाद देखेंगे उड़द, मतलब उड़द, जिसको छत्तीसगढ़ी में उड़द बोलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अगला फसल कपास। ठीक है, ये 3 खरीफ फसल बच जाते हैं। इसको इसके अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसके अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पे प्राप्त हो सके। चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। इसके अगले आने वाले वीडियो में बाकी बचे टॉपिकों को हम देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।